दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें बार बार कई सवाल आते हैं कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो निश्चित रूप से इस बार सफलता को प्राप्त करेगा ग्रेड थर्ड में। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सफलता किस बात पर निर्भर करती है। विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान में कहीं न कहीं से कोचिंग कर रहे हैं या वर्तमान में उनके पास में पढ़ाई को लेकर के, सेल्फ स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। उनके माइंड में ये बात बार बार चलती है और मुझे भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स मिलते रहते हैं जिनमें वो पूछना चाहते हैं कि हम अभी कोचिंग कर रहे हैं तो हम जिस रणनीति से पढ़ना चाहते हैं या मैंने कई रणनीतियाँ बताई है उसके अनुसार वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बार बार वो कहते हैं कि आखिर हम क्या करें, कैसे करें कि हमें सक्सेस मिले। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी अभी किसी कोचिंग में पढ़ रहा है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो सुनिश्चित रूप से भले किसी रणनीति के आधार पर नहीं पढ़ रहा है लेकिन वो हर हाल में सफल हो जाए। उसकी सफलता किस बात पर निर्भर करेगी और किस तरह से वो सफल हो सकता है। मित्रों, इसके लिए उसको करना क्या है। देखिए, जो वो नियमित रूप से जहाँ पर पढ़ रहा है, जिस संस्थान में पढ़ रहा है, जिस कोचिंग में पढ़ रहा है, उसके बाद में जो वक्त उसको मिलता है उस बचे हुए वक्त में उसको अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए और अपने नोट्स बनाते समय अपने आप पर बिलीव करना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, वो कार्य ही मुझे निश्चित रूप से सफल बनाएगा। और जब वो अपने नोट्स बनाएगा तो ऑटोमेटिकली जो दिन भर में उसने पढ़ा है वो उसका रिवाइज होगा और रिवाइज होने के बाद में काफ़ी हद तक उसमें बहुत और भी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको वो ठीक से समझ करके सफलता की ओर जा पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में वक्त की कोई कमी नहीं है, जिनके पास में व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, जिनके पास में सब कुछ सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी उनके पास में बहाने इतने होते हैं नहीं पढ़ने के कि उन बहानों के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, जीवन के अंदर दो चीज़ें आप लोग विशेष रूप से आज से ही अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए और ये कार्य यदि आपने कर लिए, दो काम आपने कर लिए, दो चीज़ों पर आपने ध्यान दे लिया तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट नंबर पर आप इस बात को भूल जाइए कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपटीशन में बुद्धि से या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने से सफल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सफलता उसको मिलती है जो भले ही अन्य बालकों से, अन्य विद्यार्थियों से कम बुद्धिमान हो, कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन जिसने अपनी गलत आदतों को छोड़ करके सही आदतों को चुन लिया है। गलत आदतों का मतलब ये होता है ऐसी आदतें जो हमें पीछे की ओर ले जाती है, हमें नेगेटिव दिशा में ले जाती है। हमें से बहुत से लोग होते हैं जिनकी गलत आदतें होती है, समय पर नहीं उठने की, समय पर नहीं पढ़ने की, यार दोस्तों के साथ में टाइम स्पेयर करने की, बिना वजह चिंता करने की। ये गलत आदतें, इनको छोड़ दीजिए। इन गलत आदतों को छोड़ करके केवल और केवल अच्छी आदत की दिशा में अपने आप को प्रमोट कीजिए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, कभी बहाने मत बनाइए। बहाने बनाने वाला व्यक्ति ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त नहीं करता है। आपको मैं एक सिंगल सी बात बता देता हूँ दोस्तों, सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो सफलता का भूखा होता है। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी ना कि मुझे सक्सेस होना है, तब तक बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को भूखा बनना चाहिए। किसके लिए? सक्सेस के लिए। आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा, एक बार अकबर ने बहुत सारे अलग अलग तरह के भोजन बनाए और बहुत सारे भोजन बनाने के बाद में जितने भी उसके चहेते थे ना, उन सभी लोगों को वहाँ इकट्ठा किया और सभी लोगों को कहा कि सभी प्रेम पूर्वक भोजन कीजिए। दोस्तों, जितने भी लोग वहाँ पर आए अलग अलग प्रकार के पकवान देख करके उन पर टूट पड़े, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो उस भोजन की तरफ नहीं जा रहा था। अकबर ने जब उनसे पूछा कि आखिर सब भोजन के लिए टूट पड़े हैं और आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या कारण है कि आप भोजन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तब उस व्यक्ति ने कहा कि खास वो होती। अकबर जो है चिंतित हो गया कि आखिर खास कौन है जो होती तब ये भोजन करता। तब उसने फिर कहा कि आप मुझे बताइए, वो मैं आपको ला करके देता हूँ, मैं मंगवाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। आखिर वो कौन है, कौन खास है जिसके होने पर आप भोजन करेंगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं रह सकते
जब सब भोजन कर रहे हैं मेरे दरबार में, तो आप तो मेरे सबसे चहेते व्यक्ति हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, खास मुझे भूख होती है। दोस्तों, वो व्यक्ति था बीरबल। बीरबल ने कहा था कि खास मुझे भूख होती। तो दोस्तों, ठीक वैसे ही जीवन के अंदर ध्यान रखो, सक्सेस उस व्यक्ति को मिलती है जिसको सक्सेस की भूख होती है। आप में से बहुत सारे लोग जो कोचिंग में पढ़ते हैं या विभिन्न तरीक़ों से अपने घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और भी उनके तरीके पढ़ाई के हो सकते हैं, उनके चेहरे में, उनके चेहरे पर, उनके भाव में और उनके भावों में, उनके व्यवहारों में अगर ये नहीं है कि उन्हें सफलता की भूख है, तो किसी भी सूरत में वो सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए पहली आवश्यकता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, गलत आदतों से बाहर निकलिए और भूख पैदा कीजिए अपनी सक्सेस की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से यदि आपने सफलता की भूख पैदा कर ली ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी कब? जब आप सफलता के लिए अपनी भूख को जाहिर करेंगे। और दोस्तों, सफलता के लिए भूख को जाहिर करने वाला व्यक्ति कभी बहाने नहीं बनाएगा। वो हर हाल के अंदर, हर स्थिति के अंदर कुछ कर गुजरने के प्रयास करेगा। और आप सभी लोग वो हैं जो कर सकते हैं। आप सब में वो भूख होनी चाहिए। एक और बात बता देता हूँ दोस्तों में, ये दुनिया का वो समय है, ये वो काल है जिस काल में सक्सेस का रेशो सबसे ज़्यादा है। एक सर्वे में आपने देखा होगा कि जितने लोग पिछले 5 सालों के अंदर करोड़पति बने, उतने 500 सालों में नहीं बने। 500 सालों में। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये वो वक्त है जिसमें कम से कम समय में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सक्सेस को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उस सक्सेस की भूख उसमें हो, एक जागृति उसके अंदर हो। तो दोस्तों, सुनिश्चित रूप से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। गलत आदतों को छोड़ दीजिए, और छोड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जितनी भी गलत आदतें आप में हैं, बहुत ईमानदारी से, बहुत मन से, बहुत अपने खुद के विवेक से उन आदतों को एक पन्ने पर लिखिए कि ये मेरी बुरी आदतें हैं, और इन बुरी आदतों की वजह से मुझे ये लॉसेज हो रहे हैं। और आप उनको लिख कर के आज ही इसी वक्त उस कागज़ को जला दीजिए। जब वो बुरी आदतें जल जाएगी ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा आप में इस तरह का जो आपको पीछे खींचेगा, और हर हाल में आपको मिलेगी सक्सेस। तो दोस्तों, सफलता के लिए, सुनिश्चित सफलता के लिए बुरी आदतों को छोड़िए, निश्चित रूप से अच्छी आदतों को अपनाइए, बहाने मत बनाइए, जीत की भूख रखिए। हर हाल में आप शिक्षक बनकर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी इस बात से ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आएगा। और अगर एक भी बालक इस बात को समझ गया और उसने इस चीज़ को अपना लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून का विषय है। मिलते हैं दोस्तों फिर। धन्यवाद।